नमस्कार दोस्तों। आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से छोटा सा सजेशन चाहिए। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग इसी चैनल में वीकली पॉडकास्ट शुरू करें। मतलब सिर्फ हम दोनों बैठ के बात ना करें, बल्कि अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों को अपने पास बुलाएं और उनके लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी स्पिरिचुअल कहानियाँ, उनके हॉरर एक्सपीरियंस सुने और आपको भी सुनाएं। भाई अगर आप लोग इसी तरह के वीकली यानी हफ्ते में एक पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, डेली तो हमारे यही हॉरर वीडियोस आएंगे, लेकिन हफ्ते में एक कुछ अलग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो ज़रूर लिखिए। हम लोग समझ जाएंगे और हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा। खैर ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि फ्यूचर की बात कर रहा था। मतलब कुछ ही दिनों में हम लोग शुरू कर देंगे यार। अब इस खौफनाक कहानी की म्यूजिक लगाकर शुरुआत करते हैं। तो आज की ये जो कहानी है आज से 15 साल पहले घटी थी, यानी कि 2008 में। 2008 में नितिन नाम के लड़के और उसके परिवार के साथ ये घटना घटी थी बिहार के एक छोटे से गांव में। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को 2008 में जाना पड़ेगा कि उनकी फैमिली का सिचुएशन क्या था उस टाइम पे और कैसे उनके साथ ये इतनी खौफनाक घटना घट गई। तो क्या था, 2008 में चलते हैं अपन। 2008 के टाइम में नितिन की उम्र यही 19 या 20 साल के करीब होगी और उसके घर पे दो उसकी बड़ी बहनें थी। एक की उम्र होगी यही 25-26 साल की और एक की उम्र होगी यही 21-22 साल की। दो बहनें थी और इसके मॉम डैड थे। इसके जो मम्मी पापा थे क्या करते थे, खेत में काम किया करते थे। जो उनका खेत था उस खेत में काम किया करते थे और इनके घर पे दो लड़कियां थी जिनकी शादी करवानी थी, उसकी जिम्मेदारी इनके सिर पे थी। तो हमेशा इसके घर वाले, नितिन के घर वाले बोला करते थे कि बेटा देख, पढ़ाई लिखाई कर ले, करना है तो, नहीं तो कुछ ना कुछ काम वाम करना चालू कर दे। दो बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, शादी में इतना खर्चा लगता है, दहेज भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर नहीं कर पाएंगे हम तो तेरी बहनें अच्छे घर में नहीं जा पाएंगी, उनके अच्छे घर में शादी नहीं हो पाएगी। तो नितिन बार बार यही बोलता था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं कैसे, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ काम करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन दो बहनें हैं बड़ी घर पे, तो बार बार घर वाले बोलते थे तो उसके दिमाग में लगा कि हाँ यार मुझे कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देना चाहिए। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, दो बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं रहेगी तो किसके ऊपर रहेगी। तो वो क्या करता है, अपने ही गाँव में एक अंकल थे जिनका मतलब ऑटो चलाते थे वो, तो उनके साथ रोज शाम को जाके वो ऑटो सीखना चालू कर देता है। अंकल के पास जाता है, उनसे ऑटो सीखना चालू करता है और अंकल से बोलता है कि एक बार मैं ऑटो ढंग से सीख जाऊंगा, लाइसेंस बनवा लूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ ही बाजार में या बड़े शहरों में चलाने के लिए चला करूंगा। तो वो अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और वो जो अंकल थे इसके पड़ोस के अंकल थे और बचपन से इसको जानते थे, बहुत ज़्यादा लाड प्यार वाला माहौल था, ऐसा वाला था। और इसके घर पे भी पता था कि मजबूरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा बेचारे बच्चे को। तो अंकल भी ऐसा करते, सिखा रहे हैं, रोज सीख रहा है, शाम के टाइम सीख रहा है। सीखते सीखते आज 15-16 दिन का टाइम हो जाता है और वो अच्छी तरह से ऑटो सीख जाता है पूरा चलाने का। मार्केट में भी अंकल चलवाने के लिए सिखा देते हैं। 1-2 दिन ले गए थे उसको, जब भाड़ा लेके जाते ना उस टाइम पे लेके गए थे, तो वहाँ पर भी मार्केट में चलाने का एक्सपीरियंस हो गया, लाइसेंस ले लिया। उसके बाद अंकल ने एक मतलब बोलते ना जिनके पास ऑटो का रहता है, जो मालिक रहते हैं ऑटो वाले लोग देते हैं चलाने के लिए, उस जगह पे लेके जाते हैं नितिन को और वहाँ से मालिक से बात करते हैं, बोलते हैं कि ये लड़का भी चलाना चाहता है, आप इसके लिए एक ऑटो का करवा दो काम। तो वो जो मालिक थे ऑटो वाले के, वो बोलते हैं ठीक है तुम ये लो, इतने इतने कमीशन में, जो भी चीज़ें थी बात होती है उनकी। और वो नितिन जो था वो ऑटो चलाना चालू कर देता है। वो ऑटो चलाना चालू करता है, पहले दिन ऑटो चलाता है, अच्छा खासा कमाया था पहले दिन ही, बहुत ज़्यादा ही भाड़ा मिला था। दूसरे अपने गांव में लाने के लिए, दूसरे बाज़ार में जाने के लिए शहर तक में गया था, बहुत उसको मज़ा भी आया था। उसकी लाइफ का जो पहले पैसे देख रहा था, बहुत उसको खुशी मिल रही थी कि मेरे घर पे मेरे घर वालों ने कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले लोग कहाँ से उतने पैसे देखेंगे बेचारे। तो घर पे आता है, घर वालों को पैसे दिखाता है, घर वाले बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं कि अब हमें लग रहा है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अपनी दोनों बहनों की शादी भी करवा देगा अच्छे से और अपनी ज़िंदगी भी अच्छी खासी निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया, नहीं पढ़ा लिखा पाए तो ऑटो चला के अच्छा खासा कमा ले रहा है हमारा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब लोगों के बच्चे नहीं भी पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला बोलते हैं घर वाले। इसको भी एकदम प्राउड मोमेंट था इसके लिए कि मेरे घर वाले मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। उसके बाद उसका डेली का हो गया था, रोज़ जाता था ऑटो चलाने के लिए, सुबह सुबह निकल जाता था 7 बजे करीब और रात के 9 बजे तक कैसे भी घर पे आ ही जाता था। 9 बजे तक कैसे भी आता था, ज़्यादा लेट नहीं करता था। उसने छोटा वाला एक बटन वाला फ़ोन भी खरीद लिया था।
कि कभी बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होती है तो गांव में एक दो लोग घर पे फ़ोन है तो उनके घर पे फ़ोन करके बता दूंगा कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ या लेट हो गया, तो मेरे घर वालों को तक खबर पहुँचा देंगे वो लोग, तो घर वाले चिंता नहीं करेंगे। ऐसा ही था। ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा खासा चल रहा है। घर पे भी उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए भी एक लड़का देख ले, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। एक दिन की बात है जिस दिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक दिन रात के टाइम में, यही रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, वो जिस बाज़ार में चला रहा था ना अपना ऑटो, वहाँ से वो सोचता है कि अब मुझे भाड़ा नहीं मिलने वाला, वहाँ से मैं चुपचाप घर आ जाता हूँ, खाली खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने गांव तक आया हूँ कोई भाड़ा ना मिले मुझे, कोई ना कोई मिल ही जाता था, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। वो जैसे ही अपने ऑटो मोड़ता है ना जाने के लिए, वैसे ही उसे चिल्लाते हुए एक लड़की ऑटो रुकवाती है। वो लड़की को देखता है तो खुश होता है, उसे लगता है कि वाह यार, मतलब चलो मैं जाने वाला था खाली खाली सूखा हाथ, लड़की आ रही है, कहीं पर भी बोलेगी कहीं पर भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं खाली हाथ ऑटो लेके नहीं जाऊंगा ऐसे ही। तो वो लड़की से पूछता है कि हाँ मैडम कहाँ जाना है आपको, तो गांव का नाम बताती है कि इस गांव में जाना है। तो वो बोलता है अरे इस गांव के रहने वाली हो आप? लड़की बोलती है हाँ। आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? तो बोलता अरे मेरे गाँव के एक गाँव आगे तो है वो, मैं अपने गांव जाने ही वाला था, आपको एक गांव आगे छोड़ूंगा और वापस अपने गांव आ जाऊंगा, मेरे लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने रात में आपको वैसे भी ऑटो मिलेगी नहीं, आपको मेरे को भी कोई सवारी मिलेगी नहीं। तो वो लड़की बोलती है ठीक है, बैठ जाती है। उसके बाद ऑटो में बैठती है लड़की, तो लड़की भी इससे थोड़ी बहुत बात करने लगती है, ये भी लड़की से बात करने लगता है। मतलब ना वो लड़की थोड़ी सी बातूनी टाइप की थी, जैसे नए नए लोगों से बात कर ले, बहुत चुलबुल टाइप की लड़की थी। तो उस लड़की का नेचर इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो लड़की से नंबर मांग लेता है। लड़की से नंबर मांगता है, सोचता है कि इससे बात करूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आगे सेटिंग वेटिंग होगी तो शायद शादी वादी भी कर लूंगा, ऐसा वाला। पसंद वसंद करने लगा, पहली नजर का प्यार। पहली नज़र का प्यार ऐसा हो जाता है वो लड़की से। वो लड़की का नाम रागिनी था, रागिनी बताती हो कि मेरा नाम रागिनी है। तो वो बहुत खुश होता है, बोलता है नाम भी इतना अच्छा है, लड़की भी अच्छी खासी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन लड़की बोलती है उतरते उतरते ऑटो से, बोलती है कुछ भी हो जाए, जो नंबर दूँ ना उस नंबर पे आप आगे से फ़ोन मत करना। तो ये बोलता है क्यों, मतलब क्या आपका पर्सनल मोबाइल नहीं है वो? तो बोलती है नहीं, वो मेरे बड़े भैया का फ़ोन है, जब वो उन नहीं रहेंगे घर पे तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, और उसके बाद जब मैं काट दूँगी तो वापस कॉल बैक भी मत करना, छुप छुप के बात कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे घर वाले थोड़े से खड़ूस हैं। हाँ, वो लोग ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, और वो बहुत छोटे गांव की बात कर रही हूँ मैं। इतने छोटे गांव में लड़के लड़की एक दूसरे से बात करे, सब नहीं चलता है, और वो तो 15 साल पहले की बात है। तो ऐसा ही होता है। आज जो नितिन था अपना बहुत खुश था, इतना खुश था जैसे ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ है। घर पे आता है, आज 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खा लेता है घर पे आके। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, इतने खुश क्यों नजर आ रहे, ज़्यादा पैसे कमा लिए? बोलते हैं हाँ ज़्यादा पैसे तो कमाया हूँ और मुझे आज अच्छा लग रहा है। घर वालों से कुछ बताता नहीं है, मस्त रात में सोता है, उसकी लड़की के बारे में सोचते सोचते सोता है कि पता नहीं कब फ़ोन करेगी। उसके बाद से उसकी लाइफ वापस से वैसी हो जाती है, ऑटो चलाना है, बाहर जाना है, सवारी लेके जाना है। 2 दिन तक लड़की का फ़ोन नहीं आता है, 2 दिन तक उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि अब फ़ोन करेगी तो अब फ़ोन करेगी, लेकिन कर ही नहीं रही है। अब वो टेंशन में कि लड़की तो ऐ भी बोल रही थी कि फ़ोन करूंगी और जाने के बाद घर पे भूल गई, फ़ोन ही नहीं कर रही है, तो बड़ी चालू लड़की निकली, उसके बारे में ऐसा सोचने लगता है। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से इसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अननोन नंबर से कॉल आता है, कॉल उठाता है, उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। तो बोलता है कौन? लड़की बोलती है कि मैं रागनी बोल रही हूँ, हम लोग मिले थे 2 दिन पहले ऑटो में, आपके बैठ के आई थी, सारी चीज़ें। बोलता है हाँ हाँ पहचान के, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दोनों की बातचीत होने लगती है। रोज़ ये लोग घंटों घंटों फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं, और कई बार इसके गाँव में भी वो लड़की आया करती थी बगीचे में मिलने के लिए, तो बगीचे मिलने के लिए जाया करता था। ऑटो चलाना भी उसने कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, लड़की से मिलने के लिए बहुत जाता था। वो लड़की भी घर पे झूठ बोलती थी कॉलेज जा रही हूँ और इससे मिलने के लिए आ जाया करती थी। कभी कभी उस लड़की गांव में भी जाया करता था। इनका रिलेशन ना 6 महीने तक बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छे से 6 महीने तक दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, ये उस लड़की के गांव में मिलने के लिए गया था, और वहाँ पे उस लड़की से बात करते हुए उस गांव के एक आदमी ने देख लिया। उस गांव के एक आदमी ने देख लिया और जाके इसके भैया से, लड़की के भैया से और बाप से चुगली कर दिया कि तुम्हारी लड़की वो बगीचे में एक लड़के के साथ खड़े होकर बात कर रही है, देख लो भाई, लड़की संभाल लो, लड़की हाथ से निकलती जा रही है। तो उसके भाई और बाप एकदम गुस्से में लाल कि हमारे घर की इज्जत ऐसे रोड पे बात करे किसी और लड़के से। अभी तक कहानी सुन के मैं समझ रहा था
कि वो जो लड़की है वो भूत है, लेकिन अभी समझ में आया नहीं वो इंसान ही और उसके भैया बाप सब है। हाँ। भड़क गए, उनको पता चला, फिर क्या हुआ? भड़क गए और उसके बाद लाठी वाठी लेके 2-4 लोगों को और लेके अपने आजू बाजू के आ गए उस बगीचे में। इधर रागनी को और नितिन को भनक तक नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अभी आते हैं और मस्त नितिन की बहुत पिटाई करते हैं, बहुत पिटाई। अपनी लड़की को भी, लड़की का बाप 1-2 चाटा मारता है और बोलता है चल घर पे, खींचते हुए उसको लेके जाता है। उसके बाद लड़की को बोलता है कि आज के बाद उस लड़के से मिली या बात करने की कोशिश की तो जिंदगी में सही नहीं होगा, तू जिंदा भी बचेगी कि नहीं ये तू सोच लेना। एकदम खुन्नस से बाप बोलता है। लड़की भी डर जाती है। लड़की अब फोन करना नितिन को बंद कर देती है। नितिन को बहुत चोट वोट लगा था, घर वाले पूछते हैं तो बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ऑटो टकरा गई थी कहीं पे, झूठ बोलता है नितिन। और लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी, बाजू वाले गाँव की ही बात थी। बाजू वाले गाँव से कोई आता है और इसके घर तक, नितिन घर तक बात फैल जाती है कि तुम्हारे लड़के ने एक लड़की को पटाया है उस गाँव की और उसी गाँव के लोगों ने कूटा है इसको। गांव में तो बात आग की तरफ फैल गई थी। उसके बाद क्या होता है कि इसके घर वाले बहुत गुस्सा करते, बोलते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, इसकी मम्मी कसम देती है उस लड़के से मिलेगा नहीं, तू उस लड़के से मिलेगा नहीं। बताता है कास्ट के बारे में पूछते तो बोलती है कि वो अलग ही कास्ट का है, लड़की अलग ही है, ये अलग ही है बिल्कुल। वो उसकी मम्मी बोलती है, लड़के की नितिन की मम्मी बोलती है फिर तो चलेगा ही नहीं, चलेगा अदर कास्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही अदर था, चलेगा ही नहीं। नितिन की मम्मी बोलती है नितिन अब क्या करे, लड़की का भी फ़ोन नहीं आ रहा है, प्यार तो करती है एक दूसरे से। उसके बाद क्या होता है, लड़की एक दिन छुपके, ये सब कुछ कांड होने के 10 दिन बाद फ़ोन करती है नितिन को कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम लोगों को भागना पड़ेगा कहीं ना कहीं और मेरे घर वाले बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। नितिन बोलता है कि नहीं, मैं अपने घर वालों को छोड़ के भाग नहीं सकता ऐसे, तुम्हारे घर वाले इतने डेंजर है, मेरे घर वालों को पीट पाट दिया, मार वार दिया, मेरी 2 बहनें हैं, शादी करवाना है, मैं ऑटो उनके लिए ही चला रहा हूँ कि उनकी शादी करवाऊंगा, मैं ऐसे भाग नहीं सकता। हम घर वालों से बात करेंगे बैठ के, अपने घर वालों को भेजूंगा मैं तो होगी शादी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। नितिन साफ मना करता है रागनी को। रागनी अब गुस्से में जाती है, बोलती है तुमने ऐसे कैसे मना कर दिया, ऐसे कैसे मना किया, इतने 6 महीने से टाइम पास चल रहा है तुम्हारा, भागने के लिए बोल रही हो, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। तो नितिन तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि रागनी से बिल्कुल बात करना बंद कर देती है, नितिन भी उससे बात करना बंद कर देता है। उसके बाद ऐसे एक दिन सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। नितिन यही शाम के 6:30 बजे के करीब, ये ठंड का टाइम था, ठंड के टाइम में क्या होता है कि बहुत कोहरा होता है, तो शाम के 6:30 बजे करीब अंधेरा टाइप हो गया था। वो अपने ऑटो लेके धीरे धीरे चलाते हुए अपने गांव की तरफ आ रहा था। गांव की तरफ आ रहा था तभी रोड के दूसरे साइड उसे एक 60-65 साल की औरत और एक उतनी ही उम्र का बूढ़ा आदमी और एक 4-5 साल करीब का छोटा सा बच्चा खड़े होकर स्माइल करते हुए दिखाई दिए। तो वो सोचता है कि इनको कहीं जाना है क्या, मुझे देख के स्माइल क्यों कर रहे हैं। उनके पास अपनी ऑटो रोकता है और बोलता है कि क्या हुआ माँ जी, आपको कहीं जाना है। तो कुछ नहीं बोलती, फिर बोलता है क्या हुआ अंकल, आपको कहीं जाना है क्या, मैं छोड़ दूंगा, मैं खाली ही लेके जा रहा हूँ ऑटो। वो आदमी भी कुछ नहीं बोलता है। अब इसको लगता है क्या है यार, मतलब स्माइल क्यों कर रहे थे फिर देख के, मुझे नहीं जाना है तो फालतू यहाँ पे अपना ऑटो रुकाया मैंने। तो उसके बाद अपना ऑटो वापस चला के जाने लगता है। वो छोड़ता है उनको, बोलता है नहीं जाना तो मैं ज़बरदस्ती उनको थोड़ी उठा के बैठा सकता हूँ अपने ऑटो पे। जा रहा है थोड़ी दूर और चल के गया है, 500-600 मीटर गया ही होगा, वापस से उसे वही लोग रोड के साइड में खड़े हुए दिखाई देते हैं, वही जो पीछे दिखाई दिए थे। अब वो थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचता है कि मेरी ऑटो मैंने इतना तेज चला के लाया, अच्छा खासा तेज, और ऑटो से तेज तो ये 3 लोग, वो छोटे बच्चे को 2 लोग लेके इतने बूढ़े दिखाई दे रहे थे, इतनी आगे तो नहीं आ सकते, ये क्या है। वो अपनी ऐसे आंख मसलता है, वापस से देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे वो लोग नहीं दिखाई देते हैं। उसको लगता है शायद मेरा वहम होगा, मैंने वहाँ पे देखा और उसके बाद इतने टाइम से मेरा वैसे ही टेंशन वाला माइंड चल रहा है मेरा, तो मैं हो सकता है मेरा वहम होगा, वो लोग ऐसे ही मुझे हो गया होगा, दिमाग में आ गया होगा, वो नहीं दिखाई दिया होंगे। वापस अपने ऑटो चला के आने लगता है, लेकिन जैसे ही अपने गाँव के मोड़ तक आता है उसे वापस से वही तीनों रोड के साइड में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या है, ये 3 लोग मुझे 3 बार क्यों दिखाई दे दिए। वो बहुत घबराता है और वहाँ पे बिना रुके हनुमान जी का नाम लेते हुए अपनी ऑटो को फास्ट करके सोचता है जो भी होगा, मैं नहीं पता मुझे क्या होने वाला है। फास्ट करके ऑटो को चलाते हुए अपने गांव में आता है और ऑटो अपने घर के बाहर रोक के और सीधा अपने घर में घुसता है और बिल्कुल घबराया हुआ था, पानी लेके मुंह धोता है, इतनी ठंड में मुंह धोता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मम्मी पापा पूछते हैं उसे क्या हुआ बेटा, तो अपनी मम्मी पापा सारी बात बताता है। तो मम्मी पापा थोड़े डर जाते हैं, यकीन था उनको, गाँव में रहने वाले लोग भूत प्रेत मानते हैं।
उनको यकीन था कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जो इसको दिखाई दे दी होगी इस टाइम पे। और बहुत बार लोगों के साथ होता है, वो जो टाइम था 6:30 बजे का शाम का टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तो घर वाले बोलते ज़्यादा सोच मत तू, और उस टाइम पे वहाँ से मत आया कर, कोई ना कोई शक्ति होगी तुझे दिखाई दे दी होगी। लेकिन शाम का वाला जो टाइम है वो तो एकदम वैसा वाला टाइम माना जाता है ना, दिया बत्ती वाला। और उस टाइम पे दिया बत्ती और घंटी की आवाज़ आती है तो जो शैतानी शक्तियाँ होती है ना वो ज़्यादा वो हो जाती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, बेचैन हो जाते हैं उस टाइम पे। और बचपन से तुमने सुना होगा उस टाइम पे बेचैन होकर इधर उधर घूमती रहती हैं वो लोग। तो ऐसा होता है, तो फिर वो ज़्यादा खाना वाना भी नहीं खाता है शाम के टाइम में, उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। बहुत घबरा गया था कि उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हुआ था। उस रास्ते से वो रात के 10-10 बजे भी आया है, 11 बजे भी आया है, 9 बजे भी आया है, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करता है, वो सोने चला जाता है, सो रहा है, मस्त सो रहा है। रात के जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है, उससे ऐसा महसूस होता है कि मेरे कमरे में कोई एंटर किया, कोई तो है मेरे कमरे में एंटर किया। और बहुत जो ठंड थी ना, और ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी उसको, बहुत ज़्यादा ठंड। और ऐसा लगा कोई एंटर किया और उसके यहाँ पे जहाँ सोया है ना उसके पास में आके बैठा, उसके बेड पे बैठा और उसका बाल ऐसे पकड़ा जोर से, और जोर से पकड़ा खींचा बहुत जोर से। जैसे उसकी आँख खुलती है घबरा जाता है, वो सो रहा था नींद में, घबरा जाता है, उसकी आँख खुलती देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा सा, एकदम ही गंदी सी, एकदम ही डरावनी सी शक्ल लिए उसके मुंह के यहाँ पे है, यहाँ पे। और उसका बाल खींच के चिल्लाते हुए जोर से बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम नहीं बच सकते। ऐसा ऐसा बोलता है। वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बोल रहा था ना बुढ़ा आदमी, उसकी दांत भी अजीब से सड़े हुए दिखाई दे रहे, उसके मुंह से कीड़े निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, एकदम ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो बूढ़े आदमी को धक्का मारता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसके यहाँ पे पीछे तरफ मार महसूस होता है, किसी ने मारा बहुत ज़ोर से। जैसे पीछे मुड़ के देखता है, उसे एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा जिनकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक थी वो दिखाई देते हैं। वो बहुत घबरा जाता है, आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जोर जोर से मन में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करता है, जोर जोर से पढ़ रहा है। तभी अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उसको शांति मिलती है। आंख खोलता है तो क्या पाता है, उसके कमरे में उस टाइम पे कोई भी नहीं है। वो समझ नहीं पाता ये सपना था या हकीकत था, क्या था। अगर ये सपना था, मैं उठ के बैठा कैसे हूँ, और ये कौन है 3 लोग, मुझे रास्ते में भी दिखाई देते और यहाँ पर भी हैं, आखिर क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बहुत घबराता है, रोने लगता है जोर जोर से। उसकी मम्मी आती है, मम्मी पूछती है क्या हो गया बेटा, तो मम्मी से बताता है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई। मम्मी बहुत घबरा जाती है, मम्मी बोलती है काम कर, तो मेरे पास ही सो जा। अपने पास लेके जाती, अपने पास सुलाती है, और वो दूसरे दिन ऑटो चलाने भी नहीं जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था उसको। अब वो बहुत घबराने लगा था, उसके कान में ना वही आवाज़ आ रही थी, अब तू नहीं बच सकता, तुझे मरना पड़ेगा, तू यहाँ से चला जा, तू नहीं बच सकता। ऐसी आवाज़ें उसके कान में आ रही है बार बार। वो बहुत घबराने लगा, घर पे भी ना खा रहा है ना पी रहा है, वो ऑटो चलाना बिल्कुल छोड़ ही दिया। आज वो जो उसकी हालत है ना, होते होते 5-6 दिन हो गए, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। उसका हर टाइम सिर में दर्द रह रहा है, कभी पेट में दर्द हो जा रहा है, खाना जो खा रहा है उल्टी कर दे रहा है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो ना कभी भी चीख के उठता था, चिल्ला के उठता था, ऐसा होने लगा। उसको सपने में रोज बार वही तीनों दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि उसको दिखाई दे रहे, सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद अचानक से उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद ही अचानक से पापा की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है, इतना कंडीशन खराब होता है जैसे वो बचेंगे नहीं। अचानक से वो डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर पापा का तबीयत खराब होने के जस्ट एक दिन बाद ही मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद मम्मी का ट्रीटमेंट चालू हो गया, रिश्तेदार लोग भी घर पे आ गए, क्या हो गया हमारे इन लोगों को, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई। तभी अचानक से दोनों बहनों की भी तबीयत खराब हो जाती है, जो लोग आए देखने। हाँ, जो 2 बहनें थी ना, इसकी 2 बहनें, सगी बहनें, उनकी हाँ सबकी तबीयत खराब हुई। इसी घर पे जो पांचों लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि जो रिश्तेदार आए थे, जो इसकी मासी आई थी, बुआ आई थी, सब परेशान हो गई, क्या रहा है हमारे घर पे, किसकी इतनी बुरी नज़र लग गई भाई, क्या हो रहा है, ये कितना भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बिल्कुल भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो नितिन था ना, वो बेड से हिल भी नहीं पा रहा था,
वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई है, बार बार चिल्लाते हुए बोल रहा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, उनसे मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो देखो वहां पे खड़े हैं, मुझे लेने के लिए आ गए, मुझे बचा लो, ऐसे चिल्ला रहे बार बार। तो उसकी बुआ जो थी ना वो समझ जाती है, नितिन की बुआ समझ जाती है कि ये जो भी है भूत प्रेत या तो कुछ ना कुछ बाधा, काला काला जादू कुछ ना कुछ हुआ है इनके ऊपर। वो समझ जाती है, दूसरे गांव से एक जो तांत्रिक बाबा थे उनको बुला के लाती है, उनको बुला के लाती है। तांत्रिक बाबा घर में जैसे ही एंटर करते हैं, जो नितिन था वो, उसकी मम्मी पापा, उसकी बहनें एकदम आक्रामक हो जाते हैं, बुरी तरह से चिल्लाने लगते, चीखने लगते, बाल वाल नोचने लगते, बिल्कुल पागल जैसे हरकत करने लगते तांत्रिक को देखते से ही। वो तांत्रिक जो रखा था पानी वानी जल वाला और जो कुछ भस्म टाइप रखा था पूरे इनके ऊपर छिड़कता है और उनको शांत करने की कोशिश करता है। घर वाले गांव वाले मिलकर इनको बांध देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर इनको नहीं बांधेंगे तो ये लोग खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। उसके बाद तांत्रिक बहुत झाड़ फूक करता है, बैठता है वहाँ पे। उसके बाद सीधा बोलता है तांत्रिक कि इस घर में कुछ बहुत बुरा किया गया है। तो बुआ बोलती है क्या किया गया है बुरा? तांत्रिक बताता है कि जो तुम्हारे घर के पीछे पेड़ है वहाँ पे मुझे लेके चलो। तांत्रिक बाबा को बुआ और बाकी लोग पेड़ के पास लेके जाते हैं। घर के पीछे एक पेड़ था, नीम का पेड़ था, वहाँ पे लेके जाते हैं। वो पेड़ के पास जो तांत्रिक बाबा थे बोलते हैं खुदाई करवाओ, यहाँ पे खुदाई करवाया जाता है। तो वहाँ से इतनी बड़ी पोटली निकलती है, इतनी बड़ी पोटली, काली पोटली, और उसमें जितनी भी चीजें थी ना उसमें 5 डॉल थी जिसके अंदर सुइयां चुभोई हुई थी, और वहाँ पे नींबू, सिंदूर, काला कपड़ा और बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की स्मेल आने वाली गंदी गंदी चीजें भर के पोटली में रखी गई थी। अच्छा, मतलब ये एक तरीके का वुडू मैजिक, काला जादू कर दिया गया अपने हीरो के ऊपर। हाँ, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर एक तरह से ब्लैक मैजिक कर दिया गया। मारण क्रिया बोलते ना, वो कर दिया गया कि मार ही डालो इनको, ऐसा वाला। उसके बाद तांत्रिक बात बुआ पूछती है, बुआ घबरा जाती है देख के सारी चीज़ें कि हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा ऐसे में, जो मेरे भाई की पत्नी, उसका बेटा बेटियां सब खत्म हो जाएंगे ऐसे में। तांत्रिक बाबा बहुत झाड़ फूक करते हैं। उनके घर पे 3 दिन तक पूजा पाठ चलता है, 3 दिन तक झाड़ फूक चलता है। उसके बाद से जाके सब कुछ कंट्रोल में किया जाता है। पूछते हैं किसने किया है सारी चीज़ें, तो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि एक लड़की है, उसका नाम मतलब र से है, यानी कि आर से है। उस लड़की ने ये सारी चीज़ें करवाई है आपके घर के ऊपर। जब नॉर्मल होता है नितिन, और जो सारी चीज़ें पता चलती, पड़ोस वालों को पता चलती है, अरे ये आर नाम से रागनी थी, हाँ। जिसके साथ चक्कर था, जिसके घर वाले ने इसको पीटे थे, उसी लड़की ने तो नहीं करवाई है। गांव के लोग और उसके घर वाले लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं, रागनी के घर पे दूसरे गांव में। वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है कि ये जो रागनी है ना, इसके पूरे घर वाले ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है ऐसे ही। अच्छा, मतलब ये सब काम पूरा, हाँ, पूरा ब्लैक मैजिक में घुसे हुए बुरी तरह से। और जो भी चीज़ें हैं ना, रागनी अपना, उसका ईगो हर्ट हुआ था कि नितिन ने उसको छोड़ दिया, उसके साथ भागा नहीं, भागने के लिए बोल रही थी। तो उसने पूरे से खानदान के, से घर के ऊपर वही वुडू मैजिक, जो भी बोलते ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया पूरा मिक्स करके करवा दिया इसके ऊपर, मारने के लिए ही। अगर इसकी बुआ, मासी, बाकी लोग नहीं आए होते इसके घर पे तो ये 5 नहीं बचते हैं, 5 खत्म हो गए होते। क्योंकि उसका ना कुछ डेट होता है, कुछ 5 दिन या 8 दिन का कुछ डेट होता है, उस टाइम पे वो खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसके बाद गांव वाले लोग बहुत झगड़ा करते हैं, इसके घर वाले बहुत झगड़ा करते हैं। आस पड़ोस में बात किया जाता है, रागनी के घर के आस पड़ोस में, तो बताते हैं कि हाँ हम तो इनसे बच के रहते हैं, इनसे बात भी नहीं करते हम लोग, ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद पूरी तरह से इसके नितिन घर को बंधवाया जाता है बहुत बड़े पूजा पाठ करके। और उसके बाद से नितिन, उसके पूरे खानदान वाले, पूरे घर वाले उस गांव में कभी गए ही नहीं। अच्छा, मतलब वो घर भी छोड़ चुके हैं? हाँ, बेच दिए। बाप रे, कितना ज़्यादा स्कैरी था, किसी की भी ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब नितिन ने कभी सोचा भी नहीं था एक लड़की को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। वही तो सोचो, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान सफ़र करे। और वो लड़की भी कैसे दिमाग की रही होगी यार, अगर मना कर दिया तो कर दिया, ज़िंदगी में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ये क्या है, आपने तो किसी का पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिए। अरे गांव के बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लड़कियां या बहुत औरतें होती हैं जो कर देती हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया, तुम्हारी नॉर्मल लड़ाई भी होगी तुम्हारी किसी से, उनको गुस्सा है, तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक कर देंगे, ऐसा करते हैं बहुत लोग। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि अभी नितिन के पूरा फैमिली जो है, दोनों बहनों की शादी हो गई है और माँ बाप एकदम और बूढ़े हो गए हैं, और नितिन की भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, सबकी मतलब पूरी फैमिली उसकी अच्छी है, खुश है। 15 साल पहले ही घटना है ना, तो समय तो बदल ही गया होगा। लेकिन अभी भी नितिन याद करता हुआ तो मुझे यकीन है बहुत उस
समय की यादें उसके दिमाग में पूरी तरीके से ताज़ा हो जाती होगी। पूरी पूरी घटना की जानकारी हसवी नाम की लड़की ने लिख भेजी है। हसवी कौन है पता है? जो नितिन था ना, नितिन की बहनें भी थी 2, उनमें से एक बहन की फ्रेंड है, उसी ने ये पूरी जानकारी हमें दी और हमें बोली कि भाई पूरी दुनिया को बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि जहाँ हम इमेजिन नहीं भी कर सकते ना, वहाँ से भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमारी पूरी सोच, हमारे पूरे ख़ानदान का इतिहास, फ्यूचर सब कुछ बदल कर रख दे। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद आए होगा। देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।